तो आज हम बात करेंगे एक एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे, देखेंगे कंपनी में हमें क्या करना है। तो चलते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर सीधा। तो यहाँ पे हम कंपनी के शेयर के ऊपर आ गए हैं। तो ये कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, इसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो कंपनी का शेयर कितने का है? 680 का कंपनी का शेयर चल रहा है। और इसके बाद हम कंपनी का चार्ट देखते हैं। 5 दिन का तो चार्ट है, वो रेड में है। तो 5 डेज़ का भी रेड में। 5 डेज़ में हम देख लेते हैं 5% तकरीबन गिरावट हुई है। तो वो एक मंथ में भी हम देख लेते हैं 4% की। 6 मंथ्स में कंपनी ने चार्ट 23% का अप ट्रेंड है। 1 ईयर में भी काफ़ी डाउनफॉल है यहाँ पे कंपनी में। दो बड़े बड़े डाउनफॉल है इस टाइम पे यहाँ पे कंपनी में। तो एक बार मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी 2001 से लिस्टेड है मार्केट में, और तब से लेकर अभी तक कंपनी ने तकरीबन 16,000% के रिटर्न दे चुकी है। सो ये कंपनी का चार्ट है। तो कंपनी का चार्ट अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो इसने कंपनी ने हाई अपन तकरीबन जो इसका मैक्स लेवल है 850 के करीब का, तो ये कंपनी ने 2018 में के करीब अचीव किया था। तो उसके बाद कंपनी काफ़ी मेजरली गिरी है मई के अंदर। सो उसके बाद से लेकर अभी तक कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्राइस से रिकवर कर लिया। तकरीबन 20 to 40% जो कंपनी ने वो अपने रिकवर कर चुकी है। तो कंपनी का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। उस पर कंपनी की मार्केट कैप देख लेते हैं। 695 की तकरीबन 700 की कंपनी की मार्केट कैप है। 46 की पीई पे चल रहा है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 45 तक हम कंसीडर करते हैं। तो ये 46 है, तो चलने वाली कंपनी है, ठीक ठाक है तो पीई के हिसाब से अभी। तो अब चलते हैं बाकी कंपनी का हाई तो देख लेते हैं। कंपनी का हाई जो है 700 का है। तो लो कंपनी का यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। तो ये थी कंपनी का चार्ट पैटर्न। सो कंपनी का एक ब्रेकआउट देख लेते हैं। कंपनी काफ़ी देर से एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करती चल रही है। तकरीबन 5 साल से कंपनी ने हज़ार के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दिया। और तकरीबन 2018 के बाद कंपनी एक ही लेवल पे चल रही है अपने लेवल को। उसका लेवल 800 के करीब है। जब कंपनी 800 का लेवल पार कर देगी तो एक ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और उससे पहले जो है 743 के करीब जो कंपनी अगर तोड़ेगी अपना लेवल 740 के करीब आएगी। अगर 740 से मतलब 760 से ऊपर गई कंपनी, तो उसके बाद ये कंपनी अच्छा और 800 तक का 8 से 200 रुपये से ऊपर और कंपनी भाग सकती है। 700 का 760 के करीब कंपनी ब्रेकआउट जब देगी, उसके बाद ये कंपनी 800 880 तक जाएगी। उसके बाद थाउजेंड्स में जाएगी ये कंपनी। तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न था। और साथ ही साथ ब्रेकआउट लेवल के साथ हमें कंपनी को कब खरीदना है, तो इस टाइम पे हमें कंपनी को ख़रीदना है जब कंपनी 688 अभी 80 पे चल रही है। तो जब कंपनी 760 के करीब आएगी, 760 रुपये के करीब आएगी, तब हमने कंपनी को ख़रीदना। उसके बाद ब्रेकआउट कंपनी देगी। तो अर्ली बर्ड के तौर पे जिसने अभी ख़रीदना तो ऑलरेडी उस कंपनी को ख़रीद सकते हैं। तो अब चलते हुए कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल्स कहते हैं, उसके बाद हम कंपनी को देखते हैं कि कंपनी काम करने लायक है कि नहीं। तो हम पहले कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स के ऊपर आ गए हैं सबसे पहले। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं 63.24। यहाँ से कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो एकदम कांस्टेंट है। और कंपनी में थोड़ी सी प्लेजिंग भी है शेयर्स की 0.66, जो काफ़ी ही माइनर सी है। तो FIS है वो कंपनी में पिछली बार से जो देखा जाए, तो मतलब पिछले क्वार्टर से देखा जाए अभी तक की होल्डिंग बढ़ रही है। और उससे पहले 7 की थी। तो 19 दिसंबर में 27 की थी। और उसके बाद DIS की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ती हुई हमें मिल रही है 4.39 दिसंबर के कंपैरेटिवली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 71 है और पिछली बार की 73 थी, 0.73। और उसके बाद 0.5 थी उससे पहले। इंश्योरेंस कंपनी में 0.9 है, उससे पहले 58 थी और उससे पहले भी 50 ही थी। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग पिछली बार से कम है यहाँ पे, पर उससे दिसंबर के टाइम से देखें तो वहाँ से कंपैरेटिवली कंपनी की जो होल्डिंग्स है वो बढ़ती हुई मिल रही है म्यूचुअल फंड्स के तौर पे। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स थी जो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 0.71 की होल्डिंग रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी होल्डिंग रखती है और म्यूचुअल फंड्स भी होल्डिंग रखते हैं। तो सारी की सारी कंपनी में होल्डिंग्स रखते हैं। ऊपर से FIS भी होल्डिंग्स रखते हैं 26.9 के करीब की। तो सारी होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है कंपनी के अंदर। और 63 की तो प्रमोटर्स भी रखते हैं। तो होल्डिंग्स के मामले में कंपनी ग्रेट है। चार्ट पैटर्न हमने देख लिया, अच्छी है। और इस कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं बैलेंस शीट कंपनी की।
तो इस कंपनी में एक बात कंसीडर करने वाली है, जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है 2016 में काफ़ी कम थी, 800 की थी, और उसके बाद 2017 में कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उनने काफ़ी अच्छी जंप दिखाई और सबसे हाई की जंप दिखाई थी, जो कि 1800 के करीब पहुंच गई थी। मार्च में 1700, फिर मार्च में, अगले मार्च में, सॉरी 2019 के मार्च में फिर से तो 17.29, और इस बार मार्च में जो होल्डिंग्स है 15, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो 15.88 हो गई हैं। तो इस बार की जो एक्टिविटीज़ है कंपनी के अंदर वो थोड़ी कम देखने को हमें मिल रही है। तो रेशियोज़ कंपनी की देख रहे हैं, EPS कंपनी का कितना है, तो 14.64 का कंपनी का EPS चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद बुक वैल्यू 77 की कंपनी की बुक वैल्यू है। अब कंपनी की सबसे मेन चीज़ जो देख लेते हैं मार्जिन, तो मार्जिन हमने बात की थी किसी वीडियो में पिछले, तो मार्जिन तकरीबन 6% से ऊपर ही होना चाहिए, और मैं जो देखता हूँ 7% से ऊपर होना चाहिए। तो 6% मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम जितना मर्जी हो तकरीबन 6 से 7% से ऊपर ही हो। अगर 7% से कम है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 22 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 50 है। तो मार्जिन कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो इस कैटेगरी में भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो रिटर्न रेशियो देख लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की 18 की, और ROCE कंपनी के 19 का है। तो ये यहाँ पे भी कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है हमें। तो कंपनी अच्छी, और तो इससे कंपनी अपने रेशियोज़ में कंपनी अपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती दिख रही है। अब चलते हैं सीधा बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की। तो यहाँ पे कंपनी के सबसे पहले आते हैं रिजर्व्स के ऊपर, कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। तो रिजर्व कंपनी का देख लेते हैं, 700 के हैं। पिछली बार 7100 के थे, इस बार 7700 के हैं, 78 ही हम कर सकते हैं तकरीबन। रिजर्व कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो डेट कंपनी के ऊपर ऑलरेडी है, पर कंपनी का जो डेट है पिछली बार से कम देखने को हमें मिल रहा है, जो कि पिछली बार 28,000 का था, सॉरी 2800 का था, अब 2600 का हो गया। तो डेट कंपनी लगातार कम कर रही है अपना। उसके बाद नीचे चल जाते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी खासी की हुई है, 68 की। इन्वेंट्रीज़ भी कंपनी के अंदर जो है एक ये कारण भी है, तो कंपनी के अंदर इन्वेंट्रीज़ हैं वो लगातार बढ़ती हुई मिल रही है, देखने को मिल रही है। 1700 की, उससे पहले 1500 की। तो इन्वेंट्रीज कंपनी के अंदर बढ़ती हुई मिल रही है। कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी का एज़ कम्पेरेटिवली कम है यहाँ पे डेट के हिसाब से। सो अब आगे चल लेते हैं कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो 422 की कंपनी करंट लायबिलिटीज़ है, और करंट एसेट्स जो हैं कंपनी के वो तकरीबन 3000 के करीब के हैं। तो करंट एसेट्स से कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंस शीट में हम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। अब कंपनी का एक बार देख लेते हैं कंपनी का जो कैश, अच्छी बात क्या है, और जो कंपनी का कैश साइकिल है वो -60 के अंदर है। तो अगर कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो कंपनी के पैसे फंसते नहीं है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेच रही है वो एडवांस पेमेंट लेके ही बेच रही है। तो ये कंपनी के अंदर अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अब एक बार कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सो कंपनी की वेबसाइट से जाने से पहले हम कंपनी की आज की एक बार बिजनेस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो आज की डिलीवरीज कंपनी के तकरीबन 33.39% की उठाई गई है। तो डिलीवरीज बेसिस पे कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। 33% की डिलीवरीज कंपनी में उठाई जा रही हैं। अब हम चलते हैं कंपनी की एक बार इनकम्स के ऊपर। तो इनकम से यहाँ पे लिखी हुई है कंपनी की काफ़ी अच्छे अमाउंट से 1,11,100 की, उसके 1,38,100 की कंपनी के अंदर यहाँ पे इनकम है, टोटल इनकम। तो कंपनी की इनकम भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी यहाँ पे लिखी हुई है। पब्लिक 36% होल्ड करके रखती है, और जो प्रमोटर्स हैं वो 63% होल्ड करते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में हमने पहले ही बात कर ली थी, अच्छी है। प्लेजिंग यहाँ पे हमने देख ली थी पहले, 0.66% की है। तो बहुत ही माइनर सी प्लेजिंग है यहाँ पे। तो अब चलते हैं कंपनी की हम वेबसाइट के ऊपर। तो हम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आ गए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, इशू हिट, ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। गोदरेज एयर जो कार्स वगैरह में लगती है, तो उस कैटेगरी में कंपनी काफ़ी फेमस है। उस पर गुड नाइट, सिंथॉल, ये कंपनी की जो मेजर्स अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हमने नाम सुने, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के अंदर। तो कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, ये कंपनी सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी काम करती हैं। तो जो कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो फॉरेन की कंट्रीज़ में बिकते हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं।
और वो हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा ऊपर से, तो उसको इस कंपनी के लिए भी अच्छा है। तो कंपनी में मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं इंडिया के अलावा, तो इंडिया में कुछ मेजर्स कंपनी के ब्रांड है जैसे कि गुड नाइट हो गया, सिंथोल हो गया, ये लोग जानते हैं। और एक गोदरेज एयर हो गया जो कार्स वगैरह में लगता है। बाकी बहुत कम जानते होंगे लोग इस कंपनी के बाकी ब्रांड्स के बारे में। ये हिट भी काफ़ी फेमस है। और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और इनको इंक्लूड करके बाहर कंपनी काफ़ी अच्छी मार्केट वैल्यू है। सो कंपनी की प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। हमने कंपनी की बैलेंस शीट भी देख ली, काफ़ी अच्छी है। उसके बाद चार्ट पे भी देख लिया हमें कंपनी को कब खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। और कंपनी को तकरीबन कितनी देर के लिए होल्ड करें, तो कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस कंपनी काफ़ी अच्छी है और प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के अच्छे हैं, कैश कंपनी के पास है, सब कुछ है कंपनी के पास। तो इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखेंगे जब तक कंपनी की बैलेंस शीट ख़राब नहीं होती। तो हमें कंपनी को अच्छी चलने वाली कंपनी है, तो शॉर्ट टर्म वाली कंपनी नहीं कि हम इसको आज खरीद दें और थोड़े दिन बाद 200-300 या कुछ 20 से 25% रिटर्न लेके छोड़ दें। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, लेके भूलने वाली कंपनी है। बस हर क्वार्टरली कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी चाहिए कि कहीं डेट नहीं बढ़ रहा और बिजनेस कंपनी का एक सही डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो ये था आज की वीडियो में कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।